Hello everyone, welcome to the Learning Loop online educational platform. डियर स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा था, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रोजगार कौशल का, ठीक है, यूनिट 1 से। टॉपिक का नाम है पब्लिक स्पीकिंग या सार्वजनिक रूप से बोलना, ठीक है। जैसा कि आपको टॉपिक से क्लियर हो रहा है, सार्वजनिक रूप से बोलना मतलब पब्लिक में बोलना, ठीक है। जनरली हम बात करते हैं कि कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें एक क्लास में बहुत सारे लोगों के सामने बोलना है, ठीक है, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना है, ठीक है, या ऐसी जगह बोलना है जहां पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हमारे सामने एक समस्या आती है कि अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है या हमने पहले ऐसा कभी नहीं किया है तो मन में एक हेजिटेशन रहता है या एक डर रहता है, जिसके कारण हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, है ना, या ठीक तरीके से नहीं बोल पाते हैं या बड़ा अजीब, असहज या अजीब महसूस करते हैं, है ना। तो ये टॉपिक उसी समस्या को लेके जुड़ा हुआ है। लिखा भी है कि कुछ लोग एक बड़े समूह के सामने बोलने पर घबराहट या डर का अनुभव करते हैं, ठीक है। इससे घबराहट को दूर करने के लिए एक सिस्टम या एक मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं 3P, ठीक है। तो अगर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, इसका पालन करते हैं, तो आत्मविश्वास से हम भर जाते हैं या हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है और एक अच्छे प्रभावी वक्ता के रूप में हम सामने आ सकते हैं या पब्लिक स्पीक कर सकते हैं। तो हम इसको समझते हैं कि जो 3P मॉडल है ये क्या होता है, या ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पी से स्टार्ट होती हैं। अगर हम इनका अनुसरण करेंगे या इनको फॉलो करेंगे या इनका उपयोग करेंगे तो हम पब्लिकली बोल सकते हैं या सार्वजनिक रूप से बोल सकते हैं। तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, या आ सकता है 3, है ना। तो 3P का मतलब यहां पर होता है, पहला जो P है उसका मतलब होता है प्रिपेयर, दूसरे P का मतलब होता है प्रैक्टिस और तीसरे P का मतलब होता है परफॉर्म। तो सबसे पहले हमें अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है, ठीक है, या सार्वजनिक रूप से बोलना है, ठीक है, या किसी प्रोग्राम या किसी कार्यक्रम में स्पीच देनी है, तो हमें 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है, प्रिपेयर, मतलब सबसे पहले क्या करनी है, हमें तैयारी करनी है कि हम जिस टॉपिक पर बोलने वाले हैं हम उस टॉपिक को तैयार कर लें, उस स्पीच को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, है ना, उसका पूरा डिजाइन या प्लान हम बना लें, ठीक है ना। तो इसमें हम प्रिपरेशन वाले फेज में इसको रखते हैं। अब प्रिपरेशन आपकी हो गई, आपका पूरा प्लान बन गया, आपने पेपर पर लिख ली अपनी स्पीच, सारी चीजें कर ली, उसको तैयार भी कर लिया, आपको याद भी हो गई। अब इतने से काम नहीं चलेगा, हमें आगे क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप में उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। हमने जो याद किया है या जो हमने, ठीक है ना, मैटर लिखा हुआ है पेपर के ऊपर, ठीक है, अब हमें उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे आप पब्लिक स्पीक करने वाले हो या किसी कार्यक्रम में बोलने वाले हो, तो सेम सिचुएशन में आप एक बार उसको ट्राई करके देखो कि हम उसकी प्रैक्टिस करके देख रहे हैं या 4 लोगों के सामने हम उसको बोल के देख रहे हैं, तो हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें कैसा लग रहा है। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने के बाद हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में उस चीज को क्या करना है, परफॉर्म करना है, मतलब हमें उसका प्रदर्शन करना है फाइनली। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल के अंदर कार्यक्रम होते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपनी स्पीच तैयार करते हैं या बोलते हैं कि भाई हमें ये स्पीच 15 अगस्त को या 26 जनवरी के दिन हमें ये स्पीच बोलना है या हमें सबके सामने अपना भाषण या गीत प्रस्तुत करना है। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी स्पीच प्रिपेयर करते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, प्रिपेयर कर लिया, उसको तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद वो क्या करते हैं, क्लासरूम में या टीचर्स के सामने क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन पहले वो फाइनली परफॉर्म करते हैं कि सर हमारा परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब फाइनली ठीक है या नहीं है, और फिर वो क्या करते हैं, लास्ट में उसको परफॉर्म करते हैं। तो आप देखते हो कि ये चीज बहुत बेहतर तरीके से हो पाती है या पब्लिकली वो सब लोगों के सामने बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी समझ में आया होगा।